Till now we have studied two metrics, precision and recall. और हमने देखा है कि अगर precision increase कर रही हो तो recall decrease कर रहा होता है. अगर recall and if recall is increasing then precision is decreasing. So we cannot use one of these measures कि अगर आप अपने सिस्टम की को evaluate करने के लिए सिर्फ precision के टर्म्स में आंसर दे रहे हो तो हो सकता है उसकी रिकॉल बहुत कम हो, और अगर आप सिर्फ रिकॉल के टर्म्स में आंसर दे रहे हैं तो हो सकता है प्रिसिजन बहुत कम हो. सो वी नीड टू डिफाइन अ न्यू मेजर विच टेक both of these into account. So that is F measure, F1 actually. F1 measure is actually the harmonic mean of recall and precision. Arithmetic mean क्यों नहीं ले रहे? Arithmetic mean is just the average. यानी अगर हम arithmetic mean consider करें that would be P plus R by 2. उसमें फिर से वही इशू होगा. अगर प्रिसीजन हाई, अगर कोई भी एक क्वांटिटी हाई होती है तो अरिथमेटिक मीन आपके पास हाई आएगा. लेकिन जब हम हार्मोनिक मीन की बात करें तो फॉर दिस टू बी हाई बोथ P and R नीड टू बी हाई. सो दैट्स व्हाई we take the harmonic mean. So let's consider this example. This is a confusion matrix. इसके अंदर आपके पास relevant and retrieved documents given है, not relevant retrieved, relevant not retrieved and not relevant not retrieved. So इससे आप precision find कर सकते हैं. Precision is true positive divided by true positive plus false positive. So precision comes out to be 1 by 3 and recall is 1 by 4. This is 0.33. Precision is 0.33 and recall is 0.25. And your F1 is 2 by 7. This is around 0.28. So आपकी प्रिसीजन भी कम है, रिकॉल भी कम है, तो F1 मेजर भी कम है. So अभी तक हमने तीन मेजर्स डिस्कस कर लिए हैं, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F मेजर. तो हमने एक्यूरेसी क्यों नहीं यूज़ कर रहे हम? It is a pretty simple measure, so why not use accuracy? पहले हम देख लेते हैं कि एक्यूरेसी है क्या. एक्यूरेसी इज द फ्रैक्शन ऑफ डिसीजंस दैट आर करेक्ट. अब जो टोटल डिसीजंस आप ले रहे हैं जो करेक्ट हैं उनमें एक तो ट्रू पॉजिटिव्स हैं यानी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट और आपका सिस्टम उनको रेलिवेंट ही कह के रिटर्न कर रहा है, और दूसरा नॉन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स जिनको आपका सिस्टम ट्रूली जज कर लेता है कि वो नॉन रिलेटिव्स हैं यानी ट्रू नेगेटिव्स. सो ऑल द डिसीजंस दैट आर करेक्ट, these are true positive plus true negative divided by all possible decisions. So जो आपका confusion matrix है उससे आप ये सारी values निकाल सकते हैं and you can find accuracy. So this is another confusion matrix. ये आप consider कर सकते हैं कि एक query है जिसका result ये है. इसके लिए this is your an exercise. You have to compute precision, recall and F1 for this result set. अब so we were talking about accuracy. Why don't we use accuracy as the evaluative measure? अच्छा, एक और चीज़ जो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस रिजल्ट के अंदर कि जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं दीज आर ओनली 18 प्लस 82, जबकि नॉन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके पास. सो दिस इज़ एन इम्बैलेंस. अगर हम रेलिवेंट को एक क्लास कंसीडर करें और नॉट रेलिवेंट को दूसरी क्लास कंसीडर करें तो इन दोनों क्लासेस के सैम्पल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है. एक क्लास के बहुत ज़्यादा सैम्पल्स हैं और एक क्लास के बहुत कम सैम्पल्स हैं. और वेब के केस में एक्चुअली यही होता है. वेब के ऊपर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन जब आप कुछ सर्च करते हैं तो उस ह्यूमंगस डेटा के अंदर से सिर्फ कुछ डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो आपकी सर्च से रेलिवेंट होती हैं. तो रेलिवेंट क्लास हमेशा छोटी होती है और नॉट रेलिवेंट वाली क्लास हमेशा बहुत बड़ी होगी, क्योंकि उसके ऊपर जितना भी डेटा अवेलेबल है वो ऑलमोस्ट सारा का सारा नॉट रेलिवेंट होगा. This observation is actually relevant to the measure that we were discussing, accuracy. So consider this search engine. This is snoogle.com and it always returns 0 results. आप इसमें कुछ भी प्लग इन करते हैं एज अ क्वेरी तो ये आपको 0 रिजल्ट्स शो करता है. अब आपकी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स तो बहुत थोड़ी होंगी, क्योंकि वेब के केस में अभी जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि बहुत कम डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो एक्चुअली रेलिवेंट होती हैं और बाकी सारा का सारा जंक होता है. सो
this system actually demonstrates why accuracy is not a useful measure in IR. So एक्यूरेसी को मैक्सिमाइज आप कैसे कर सकते हैं कि हमेशा आप कुछ भी रिटर्न ना करें। इससे क्या होगा कि आपके पास ट्रू पॉजिटिव तो ज़ीरो है लेकिन ट्रू नेगेटिव की वैल्यू बहुत हाई होगी, क्योंकि आपने सबके सबको नॉन रेलिवेंट कह दिया, सारी की सारी डॉक्यूमेंट्स को नॉन रेलिवेंट कह दिया। अगर हम यही एग्जाम्पल कंसीडर करें तो इसमें जो नॉन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपने सारी ट्रूली गेस कर ली जब आप ज़ीरो रिजल्ट्स रिटर्न कर रहे हैं। और आपका ये जो ट्रू पॉजिटिव है सिर्फ यही है ना जो आपने सही तरीके से गेस नहीं किया जब आप ज़ीरो रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। तो जो आपके एक्यूरेसी का मेजर है उसके न्यूमरेटर में आपके पास ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव है। तो ट्रू नेगेटिव तो आपने सारा का सारा सही गेस कर लिया, ट्रू पॉजिटिव आप सही गेस नहीं कर सके। तो इससे आपका ये जो टोटल रिजल्ट है वो बहुत हाई आएगा, क्योंकि आपका न्यूमरेटर भी अच्छा खासा बड़ा है और डिनोमिनेटर में भी वही सारी चीज़ें आ रही हैं ना। देखें, दिस ट्रू नेगेटिव इज़ रिपीटेड हेयर, और ये जो बाकी की सारी टर्म्स हैं ये तो बहुत इनसिग्निफिकेंट है। सो आपकी एक्यूरेसी 100% के करीब आएगी फॉर दिस काइंड ऑफ सर्च इंजन। दैट इज़ वाई एक्यूरेसी इज़ नॉट अ गुड मेजर। और जो भी वेब इंजन होगा उसमें हमेशा यही केस फॉलो होगा कि जो नॉन रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगी और रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स बहुत कम होंगी। दैट इज़ वाई वी डोंट यूज़ एक्यूरेसी। सो जो जब आप कुछ सर्च कर रहे होते हैं तो यू वांट टू फाइंड समथिंग, मतलब आप चाह रहे होते हैं कि आपको कोई रिजल्ट मिल जाए एंड यू हैव अ सर्टेन टॉलरेंस फॉर जंक एज वेल। So it's better to return some bad hits as long as you return something, मतलब कुछ तो return करें ना। That is why we use precision recall and F1 for evaluation and not the accuracy. So ये जो अभी तक हमने मैट्रिक्स डिस्कस किए हैं, accuracy तो हम यूज़ नहीं करेंगे। उसके अलावा हमारे पास precision recall और F1 है। These were the metrics. These are the metrics that we are going to use for the नॉन रैंक्ड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ये आपकी जो असाइनमेंट थी उसमें भी एक्चुअली नॉन रैंक्ड रिट्रीवल ही था। आप सिर्फ ये बता रहे थे कि जो डॉक्यूमेंट्स रेलिवेंट हैं या नॉन रेलिवेंट है। अब उसका जब आप वो रिटर्न करते थे तो आप उनका रैंक कंसीडर नहीं करते थे कि कौन सी डॉक्यूमेंट किस रैंक पे रिटर्न हो रही है। तो ये आपने उनमें प्रिसिजन रिकॉल और एक्यूरेसी भी फाइंड की थी, वो बिल्कुल ऐसे ही आपने फाइंड की थी। उसमें आपके पास हर क्वेरी के लिए इस तरह की एक मैट्रिक्स आप जनरेट कर सकते थे। उसमें आप ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव निकाल सकते थे और प्रिसिजन रिकॉल फाइंड कर सकते थे। और फिर एट द एंड यू कैन एवरेज दीज प्रिसिजन्स एंड रिकॉल्स अक्रॉस द सेट ऑफ क्वेरीज।